अनपढ़ रहते तो बाबा साहब को देखिए अवसर नहीं दिया जा रहा था पढ़ने का, लेकिन एक बाबा साहब ने पढ़ने का काम किया तो भारत के तमाम लोगों का दरवाजा खोल दिया। वहाँ पर अधिक मार्क ले आते हैं, लेकिन जब भावा होता है तो वहाँ पर जाके छाड़ दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कम कहना है कि इंटरव्यू में छाड़ दिया जाता है कास्ट देख के। हाँ, निश्चित तौर पर उसमें तो कास्ट नजर नहीं आता, रोल नंबर वगैरह नाम उम रहता है। नहीं, देखिए जांचने का बहुत सारा तरीका है। अच्छा। और उस आधार पर जो अनुभवी लोग रहते हैं वो इशारे में रुकता नहीं तमाशा रहता है, खेल जारी। इस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। तो मदारी लोग जो हैं वो इसके एक्सपर्ट हैं। आप जिस उनका दो तरह का विचार था। एक विचार था कि व्यक्ति का निर्माण हो तो उसके लिए पंचशील दिए, और राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ, बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्ध के शरण में नहीं, बुद्धि के शरण। हाँ, जो बुद्धत्व पर आप करता है, मैंने ज्ञानी पर्सन, उनके शरण में जाओ। नहीं, संविधान से ये दिखावा है। हाँ। यानी संविधान से देश नहीं चल रहा है। संविधान से चल रहा है, लेकिन नारा ऐसा भी दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेरा मानना है संविधान कहता है कि सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी। और नमस्कार दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, रैदास जयंती के उपलक्ष्य में यहां पे एक कार्यक्रम था और हमारे बीच हैं बौद्ध इंजीनियर सुखित नारायण जी। चलिए उनके विचारों से, यानी बौद्ध के विचारों से ये कितना प्रभावित है और इनका क्या मत है, जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। आपको भी नमस्कार, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। और इस चैनल को देखने वाले तमाम भाइयों को मेरे तरफ से अभिवादन। और उनको ये आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए उनको काफ़ी धन्यवाद। पहला सवाल पूछेंगे सर, बौद्ध से लेके भगवान बौद्ध से लेके आज तक संविधान के जो निर्माता हैं बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके काल से लेके बाबा भीमराव अंबेडकर के काल तक तरह तरह के सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें मेरा राय यही है कि हमेशा देश के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए हमेशा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अगर कोई भेदभाव करता है तो इसका मतलब है कि वो अपना भी पैर काट रहा है और राष्ट्र के निर्माण में भी बाधक है। तो बुद्ध का विचार था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धि के शरण में जाओ, शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा प्राप्त करोगे तो निश्चित तौर पर तुम में पंख लग जाएगा, और वो पंख तुमको देश की सीमा, राज्य की सीमा को जो है बांट देगा। वो तुम अगर सही शिक्षा प्राप्त कर लोगे, पात्रता तुमको हो जाएगी, तो तुम्हारे लिए अमेरिका का, इंग्लैंड का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अरब कंट्री का, चाइना का, आप कहीं भी किसी भी देश में जाकर आप विद्वान बन करके, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन करके आप दुनिया के किसी भी देश में धनोत्पार्जन कर सकते हैं, मर्यादित जीवन जी सकते हैं, और भारत के विकसित राष्ट्र बनाने में आपकी माने भूमिका अहम हो सकती है। इसलिए शिक्षा पर बल दिए हैं, बुद्ध भी दिए हैं। उनका दो तरह का विचार था। एक विचार था कि व्यक्ति का निर्माण हो तो उसके लिए पंचशील दिए, और राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्ध के शरण में नहीं, बुद्धि के शरण। हाँ, जो बुद्धत्व पर आप करता है, मैंने ज्ञानी पर्सन, उनके शरण में जाओ और संगठित रहो। मतलब लोकतंत्र को स्थापित कर लो, भाईचारा बना लो, क्योंकि भेदभाव रहेगा तो फिर एक दूसरे के से लड़ते रह जाओगे और राष्ट्र के निर्माण में तुम्हारी भूमिका कुछ नहीं होगी। संविधान में कहा गया है तीन प्रकार के न्याय चाहिए। एक आर्थिक न्याय चाहिए, एक सामाजिक न्याय चाहिए, एक राजनीतिक न्याय चाहिए। पहला न्याय है सामाजिक न्याय। जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनके मानने वाले, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके मानने वाले जो भी लोग हैं, क्या उनको इस तरह के जो तीनों सामाजिक, आर्थिक और न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और न्याय तीनों प्रकार का जो न्याय है वो मिल पाया है? देखिए, नहीं मिल पाया है। इसमें कमी है इस बात का कि ये लोकतंत्र तो आ गया, बाबा साहब बड़ी मेहनत करके, अपना समय काट करके, अपने परिवार को नहीं समय दिए। बाल बच्चा उनका माने उनका संतान भी मर जब गए थे, उस स्थिति में भी बच्चे को मरा छोड़कर वो गोल मेज सम्मेलन में गए थे, इसलिए कि बहुजन समाज को एक लोकतंत्र दे सके, उसमें सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, उसको वोट का अधिकार कैसे मिले, और उसके जीवन में आगे जाकर वो मर्यादित जीवन कैसे, इंसानियत का जीवन जी सके। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आज के डेट में उनके विचार पर ताला लग गया, महापुरुषों के विचार पर ताला
लगा दिया गया है और केवल माला पहना दिया जाता है। तो ये जो है दुखद विषय है बहुजनों के लिए। जो संविधान में पहला बोला गया सामाजिक न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय जहाँ तक मेरे विचार से लग रहा है कि सभी तरह से मतलब सामाजिक न्याय मतलब सभी लोग एक जैसा होना चाहिए। तो वो तो पहला आपके नज़र में लगता है कि सामाजिक न्याय मिल चुका है। पहला सामाजिक न्याय ही नहीं मिलेगा तो आर्थिक न्याय कहाँ से मिलेगा, और जब आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तो फिर राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा। तो पहले आप लोग जो सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग तो कर रहे हैं जागरूकता का। सबसे मेन चीज़ है जागरूकता। जगा दो, जो सोया हुआ है, सुसुप्तावस्था में है या किसी दूसरे प्रयोजन में जी रहे हैं जीवन, तो उसको जगा देना सही रास्ता। इस संदर्भ में अभी जो आज का जो कार्यक्रम था रैदास जी का, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा शिक्षा के बारे में सबसे पहले कि सत्संग करिए, सत्संग करिए ऐसे जैसे मधुमक्खियाँ, मतलब मधुमक्खी के जैसे आप, जैसे वो मधु के लिए बेचैन रहता है एकत्रित करने के लिए, उसी तरह से आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। तभी आप इस देश में अब्दुल कलाम बन सकते हो, पदाधिकारी बन सकते हो, बड़ा व्यापारी अडानी अंबानी बन सकते हो। कुछ भी करने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। उस पढ़ाई ही तुमको सही दिशा देगा। सही गलत का, दोस्त दुश्मन का परख सब कुछ जो है शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए रैदास जी कहे थे इस वाणी को। और जाति पाति में हमारे समाज को तोड़ दिया गया शासक वर्गों के द्वारा। शासक वर्ग में कौन कौन से वर्ग हैं? शासक वर्ग में आप देख सकते हैं जो सत्ता में, जैसे सत्ता में कहता है तो आज कोई भी आ सकती है। इस देश में संविधान है। संविधान लोकतंत्र में 4 पिलर है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और एक तीसरा चौथा है जो प्रेस। तो आप इसमें देखिए कि किसकी संख्या अधिक है, और अगर उसमें अगर सबकी हिस्सेदारी बराबर नहीं है, किसी एक वर्ग का अगर उसमें काफ़ी संख्या है, इसका मतलब शासक वर्ग वो हुआ। कैसे ये समानता आएगा? इसके लिए ये है कि संविधान को देश के विकास का सिलेबस मान लेना चाहिए, और इस सिलेबस को संविधान जो कुछ कहता है उसको सरजमीन पर अगर उतारा जाए। देश तो संविधान से चल ही रहा है। नहीं, संविधान से ये दिखावा है। दिखावा है? हाँ। यानी संविधान से देश नहीं चल रहा है? संविधान से चल रहा है, लेकिन नारा ऐसा भी दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेरा मानना है संविधान कहता है कि सबकी हिस्सेदारी सबकी भागीदारी। हिस्सेदारी मतलब इस 4 जो पिलर है, चारों में अगर नहीं होगी तो जब बजट का कैसे होगा? उसमें पढ़ लिख के लोग खुद से अगर जाना चाहेंगे तो जाएंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा जो उसमें हिस्सेदारी आ जाएगा? पढ़ाई, राजनीतिक हिस्सेदारी तो आरक्षण मिला हुआ है। देखिए है क्या कि देश लोकतंत्र से चलता है और संविधान से चल रहा है। लेकिन जैसे अभी के दौर में बहुजनों को है कि हम पदाधिकारी बन जाए, पढ़ाई की तरफ है, लेकिन तो पढ़िएगा तब ना पदाधिकारी बनिएगा। ठीक है, पदाधिकारी बन रहे हैं, लेकिन संविधान को सरजमीन पर उतारने के लिए जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी ही संविधान को मैंने नहीं भी लागू कर सकता है, कर भी सकता है। अच्छा। तो मतलब है कि उसको संवैधानिक ज्ञान नहीं लेते हैं हमारे पदाधिकारी। डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, विभिन्न जो सरकारी पद हैं उसको ले लेते हैं, लेकिन संविधान क्या कह रहा है इसकी जानकारी नहीं लेते, जिसके चलते ये जो है 2% लोग ही मैंने सरकारी सर्विस में जा सकते हैं पूरे जनसंख्या का। इसका मतलब है 98% लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे जॉब से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन अगर 2% लोग जो है वो प्रतिनिधित्व का काम करते हैं, 4 पिलर में जाकर उनका काम है कि अपने समाज का जो हकमारी हुआ है अभी तक, शोषित समाज जो है, वंचित समाज। आपका ये कहना है कि जो शोषित वर्ग कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जो सत्ता में लोग रहता है वो दलित समाज के लिए नहीं सोचता है? नहीं सोचता। कैसे? यही तो मनुष्य का ये जो है स्वार्थ जो है ना, साहब कबीर कहे हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये जो है नौकरी में या जो सत्ता में सभी लोग जाते हैं। SC ST समाज के लोग जाते हैं, OBC के भी जाते हैं, पिछड़ा जाते हैं, अति पिछड़ा जाते हैं, जनरल कास्ट के लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। तो जो दलित समाज के लोग जाते हैं तो क्या उनकी क्या मतलब कह सकते हैं कि वो ज़रूरी है कि अपने समाज के लिए काम करते हैं और वो अन्य समाज के लिए भी तो काम करते होंगे? नहीं, करना तो सबके लिए चाहिए। हाँ। लेकिन प्रायोरिटी संविधान कहता है कि प्रायोरिटी में हमको रखना है जो अधिक कमजोर है उसको, शोषित वर्गों को। तो जिसका अवसर काट लिया गया, जितना रखना चाहिए कि कौन चीज़, कितना % मतलब रखना चाहिए जो शोषित वर्ग है, सब शोषित वर्ग को ही दे दिया जाए? उसके लिए तो फार्मूला ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप अगर हिस्सेदारी में, तब तो जो है हमेशा
डिबेट हो जाएगा, हमेशा जो है मतभेद रहेगा। बोला जाता है, जैसे बोला जाता है कि अगर आरक्षण दे दिया जाए तो जो कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे वो भी सत्ता में आ जाएंगे, उनको देश चलाने का नियम कानून पता नहीं रहेगा, ऐसे चलाते रहेंगे। ये जो है ठगने का षड्यंत्र है। देखिए 2% लोगों को ही सरकारी सेवा में लाया जा सकता है और 2% से 98% को किसी दूसरे जॉब से काम करना पड़ेगा। तो 2% उस समाज का, जैसे पिछड़ा वर्ग है, उसकी जनसंख्या 1931 के हिसाब से 52% ये माना गया था। आज जो जातिगत 65% बिहार में 63 अभी हो गया, तो इतना हो गया, तो उसमें से 2% लोग जाएंगे तो सभी को तो नहीं मिल जाएगा। लेकिन 2% अगर तो संविधान, आप सरकारी जॉब में आरक्षण चाहते हैं या पूरा जो प्राइवेट जॉब है उसमें भी चाहते हैं? देखिए हम तो कहेंगे कि जो है सभी जगह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बट प्राइवेट जॉब में कोई भी अपना कंपनी चलाएगा वो आरक्षण दे के क्यों रखेगा? क्योंकि वो चाहेगा कि हमारे पास वैसे जो कर्मचारी रहें, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे रहें, अच्छा जो काम देंगे वो उस काम को पूरा करना चाहिए। तो पढ़े लिखे जो उस काम को पूरा करने लायक रहेगा उसी को रखेगा प्राइवेट जॉब। नहीं पढ़े लिखे तो है। देखिए इस बहुजन समाज का जनसंख्या 90% है। 90% का आप सबसे छोटा डेटा लेके चले, मतलब 10% से शिक्षित माने तो कितनी उसकी जनसंख्या हो जाएगी? क्या कितनी उसकी जनसंख्या हो जाएगी? 90% का 10% हो गया 9%। और शासक वर्ग में की संख्या कितनी है? 10%। तो उसमें भी सब पढ़ा लिखा नहीं रहता है। तो इस तरह से हम तो उसे अधिक पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ाई कहाँ बाधक है? इसमें कहना यह है कि जो 90% है बहुजन समाज है कि रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। इस पर कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी। जो पहले से सत्ता में है वो उसका इस तरह से नैरेटिव करते हैं ताकि ये लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। अगर अनपढ़ रहते तो बाबा साहब को देखिए अवसर नहीं दिया जा रहा था पढ़ने का, लेकिन एक बाबा साहब ने पढ़ने का काम किया तो भारत के तमाम लोगों का दरवाजा खोल दिया। क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय करने का, सबको बराबर का अधिकार दे दिया। ये पढ़ने से हुआ कि कैसे हुआ? पढ़ने से ये बैरियर रहता कि शूद्र समाज या हमारे दलित भाई इसमें पीछे हैं, तब तो जो है ऐसा देखने। मेरा मानना है कि कोई भी, थोड़ा सा एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी निकलता है भारत में, चाहे बिहार में या कहीं भी, तो उसमें 50% जनरल रहता सीट, उसमें कोई भी जा सकता है, बाकी 50% आरक्षण सीट है। तो आप बताइए, अगर आप इतने पढ़े लिखे थे या जो पिछड़ा वर्ग जो इतना ही पढ़ा हुआ था, तो जो 50% जो सीट है वो जनरल कास्ट के लिए भी है और आपके लिए भी है, तो आप वो 50% सीट में कितना % आपकी हिस्सेदारी हो पाती है? वो तो सभी के लिए ओपन है। देखिए वही, अगर भेदभाव नहीं हो तो हम इसमें भेदभाव का क्या है कारण? इसमें भेदभाव है कहाँ? बोल तो नहीं कि 50% सीट, कोई भी माना कि 100 सीट आता है, 100 सीट में 50% रिजर्व है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल कास्ट के लिए भी ईडब्ल्यूएस ला के रिजर्व किया गया है। बाकी जो 50% सीट बचा है यानी 40% ऐसे बचा है, ईडब्ल्यूएस जोड़ दीजिएगा तो जो बाकी जो 40% सीट है, अगर आप इतना ही पढ़े लिखे हुए हैं तो 40% में आप उसका 30 सीट है, 40 सीट में से 30 सीट आप लीजिए। अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं तो उसमें आपको तो रोक टोक है नहीं, तो हम लोग तो जाते ही हैं उस हिसाब से। लेकिन तो फिर क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत यहाँ आ जाता है कि जब देखिए रिटेन में हम जो है अधिक मार्क लाते हैं, आप डेटा देख सकते हैं निकाल कर विभिन्न एग्जामों का, तो हम वहाँ पर अधिक मार्क ले आते हैं, लेकिन जब भावा होता है तो वहाँ पर जाके छाड़ दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कम कहना है कि इंटरव्यू में छाड़ दिया जाता है कास्ट देख के। हाँ निश्चित तौर पर उसमें तो कास्ट नजर नहीं आता, रोल नंबर वगैरह नाम उम रहता है। नहीं, देखिए जांचने का बहुत सारा तरीका है। अच्छा। और उस आधार पर जो अनुभवी लोग रहते हैं वो इशारे में रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। इस पर कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी। तो मदारी लोग जो हैं वो इसके एक्सपर्ट हैं। आप जिस व्यवसाय में हैं और शुरू में अगर आप इस चैनल को चला रहे हैं, आपको प्रश्न करना भी नहीं आता होगा, उसमें भी आपको हिचकिचाहट होती होगी। सबको आता है करना, प्रश्न करना तो आता ही है, सबको आता है, लेकिन एक्सपर्ट रूप में नहीं। लेकिन धीरे धीरे और किसको आता है एक्सपर्ट रूप में? और जितने दिन इसमें आप करिए, कहा गया है कि रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका अर्थ है कि जितने दिन बार बार प्रयास करोगे आप उतने निपुण होगे। तो इसलिए शासक वर्ग हमेशा सत्ता में रहे हैं, उनको प्रत्येक चोर दरवाजा और सही दरवाजा सब मालूम है, और वो कहाँ पर आपको लंगी मार सकते हैं, आपका अवसर काट सकते हैं, वो बेहतर ढंग से जानते हैं। इसीलिए संत रैदास जी कहे थे, उनका आज कार्यक्रम था, वो कहे थे कि सुनो भाई संतो, मैं नहीं कहना चाहते हैं लेकिन उनकी मानी है इसलिए मैं आपको कह देता हूँ। आपने क्वेश्चन किया है कि ब्राह्मण के गुण 3, मान हरे, धन लूटे और मती ले छीन। आपको जाना है संविधान को
मैंने देश में संविधान को लेकर बढ़ना था, आपको सत्ता में हिस्सेदारी लेनी थी, ताकि आप जो है मर्यादित जीवन जी सके, गरीबी से, अंधविश्वास से, तमाम तरह के जिल्लत के जीवन से निकल करके आप इंसानियत का जीवन, मर्यादित जीवन, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय वाली जीवन जी सके। इस पर तो आपको काम नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ दौड़ रहे हैं? उसी भाग भगवान में। इसीलिए रैदास जी कहे कि इससे कुछ नहीं मिलेगा। वो कहे कि रैदास जी इतना कह दिए कि परिश्रम को श्रम मान के श्रम करो दिन रैन, परिश्रम को ईश्वर मान के श्रम करो दिन रैन, और रैदास मानुष पाभिये सभे सुख चैन। सभे सुख चैन में सब कुछ आ गया। चलिए ठीक सर। तो इस तरह से उनका कहना था। और मैं कहता हूँ कि मेरा अंतिम निचोड़ ये है कि इस देश में सिलेबस है संविधान। संविधान को अगर हम सब बहुजन अपना लेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हम कहते हैं कि जय भीम, कबीर, रैदास का विधान, फूले सावित्री, जय जय संविधान। इन महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया उनको तुम अपना लो, जीवन में उतार लो। तुमको किसी की पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। और मतलब तुम संविधान को अपना लो तो किसी की पैर पकड़ने की, आग्रह विनती करने की जरूरत नहीं है, ना कोई लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तुम संविधान को लेकर दिन रात घर में BS4 को अपना लो। भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन का कार्यक्रम करो। बहुत जिंदाबाद। दोस्तों आप देखें कि इनका वालों को मेरे तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आप देखें कि इनका जो विचार था वो किस प्रकार का है और आप इनकी विचारों से कितनी सहमत हैं। आपको हम ये आज़ादी देते हैं कि कमेंट बॉक्स में इनकी विचारों से आप जितना सहमत है अपने विचार को ज़रूर रखें। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।